हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी टेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.9 शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा पहले समझेंगे कि आज जो टॉपिक पढ़ना है उसकी इंट्रोडक्शन देंगे। तो इसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस? ओनली इसका रिजल्ट समझेंगे क्योंकि प्रूफ इसका हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखिए बच्चों, तो सपोज कर लो कोई भी इंटेग्रल निकालना है हमें, कोई भी फंक्शन हो सकता है, और मान लो उसकी लिमिट्स a टू b है। इंटेग्रल a टू b fx dx। तो पहले तो हमने पढ़ा था लिमिट एज अ सम, तो आज डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन का इंटेग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज कर लो इस fx का इंटेग्रल है कैपिटल fx। ये जो लिमिट्स है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट्स, ये इसकी बाउंड्रीज बन जाती है। बेसिकली ये विद रिस्पेक्ट टू x है। लोअर लिमिट जो है ये x इक्वल टू a, और अपर लिमिट का मतलब x इक्वल टू b। बेसिकली ये x की वैल्यूज है। तो सबसे पहले हमें किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें इस फंक्शन का सिंपली इंटीग्रल करना है, जैसा हम करते हैं fx। सपोज कर लो इसका इंटीग्रल है कैपिटल fx। तो ये जो लिमिट्स है वो बाउंड्रीज बन जाएगी। ये x इक्वल टू a, x इक्वल टू b यहां पे लिख लो। फिर आपने x की जगह पे अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट पर पुट करनी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें हम प्लस c नहीं करते। जब इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं, जब लिमिट्स नहीं होती, हम इंटीग्रल करते हैं, लास्ट में प्लस c लिखते हैं, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये डेफिनेट का मतलब क्या है? ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इसकी फिक्स्ड डेफिनेट वैल्यू आएगी, इसलिए कांस्टेंट नहीं ऐड होता, फिक्स्ड एक वैल्यू ही आएगी। वंस मोर, तो हमें जो भी इंटीग्रल दिया है, जो भी फंक्शन दिया है, उसका इंटीग्रल किया जाएगा। सपोज कर लो इस फंक्शन का इंटीग्रल कैपिटल f बन गया। फिर ये लिमिट जो है वो बाउंड्रीज बनेगी। ये x की वैल्यू यहां पे लिखो, ये x की वैल्यू यहां पे लिखो। फिर x की जगह पे अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट लिखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की 7.9 शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 1, वेरी इजी, फाइंड दी फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ, जिसकी लिमिट्स गिवन है -1 to 1, और fx जो है वो गिवन है x + 1। तो अगर लिमिट एज अ सम से करना है तो खासा वो लंबा चौड़ा सम है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली जस्ट वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। अगर एग्जाम्स में लिमिट एज अ सम दिया है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप डायरेक्ट करोगे। तो आपने पहले इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है। तो हमें पता है कि x की पावर 1 है, तो पावर रूल से x की 2/2 इसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल x²/2, और 1 का इंटीग्रल सबको पता है x होता है। देखिए x का इंटीग्रल यहां पे पावर 1 है, 1 + 1 2/2, और 1 का इंटीग्रल 1 dx, सिंपल dx, इसका इंटीग्रल x + c। ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रल था। तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमने ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन नहीं डालना, ये c नहीं लिखना, क्योंकि ये एक फिक्स्ड डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। तो ये जो लिमिट्स है यहाँ पे बाउंड्रीज बनेगी। तो फिर लास्ट स्टेप क्या है, x की जगह ये देखो बाउंड्रीज बन गई। ये दो टर्म्स हैं, आप अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। ये लिमिट्स जो बाउंड्रीज हैं, पहले इसके साथ लिख दो, फिर इसके साथ लिख दो, टू मेक द क्वेश्चन इजी। तो बच्चों देखिए ये कांस्टेंट है, ये आप बाहर ले जा सकते हो, 1/2 ऊपर कर देते हैं, 1/2। कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, ऐसे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। ये ऐसे रहने दिया। फिर फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है, x की जगह पे अपर लिमिट लिखो, फिर माइनस लिखो, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट लिख दो। इन द सेम x की जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस लिखो,
फिर x की जगह पे लोअर लिमिट लिख दो। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 1, तो ये 0 बन जाएगा, 1/2 इंटू 0। तो फाइनल आंसर इज 2। आई होप क्लियर है सबको। सबसे पहले आपने इस फंक्शन का इंटीग्रल किया x² 2 प्लस x, फिर आपने x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन को मैंने दोनों के साथ अलग अलग x की वैल्यूज लिख दी, फिर फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग x की जगह पे अपर लिमिट पुट किया, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट की। तो दिस इज क्वेश्चन 1। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.9 एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 1/x dx। यहां पे लिमिट अगर सम नहीं लिखा है तो आप नॉर्मली इसको सिंपल फंडामेंटल थ्योरम से सॉल्व करोगे। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1/x? सिंपली पहले fx का इंटीग्रल करो, इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ mod x। ये जो लिमिट्स हैं वो यहां पे लिख दो। बेसिकली ये x की वैल्यूज है 2, आप x नहीं भी लिखोगे तो सिंपली ऐसे लिख सकते हो 2 और 3, अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो। फिर आपने x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, माइनस लिखना है, x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करना है। तो 3 का मोड 3 रहता है, मोड का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। दिस इज द आंसर। तो अगर log की प्रॉपर्टीज आपको याद है तो log m माइनस log n को हम log m ओवर n लिख सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते थे। आंसर इज log 3/2। तो याद रखना प्लस c नहीं लिखना, डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन में लास्ट में प्लस c नहीं लिखा जाता। दिस इज आवर आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 लिमिट्स गिवन है। फंक्शन है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। तो बच्चों पहले इस अंदर फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे 1 by 1। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, पहले इसका इंटीग्रल लिख दिया, फिर आपने 1 to 2 इसका इंटीग्रल ले लिया, फिर आपने 6x का इंटीग्रल लिख दिया, फिर आपने इंटीग्रल लिखना है तो dx को लिखना ही है। तो 9 dx 1 to 2। कांस्टेंट को आप बाहर ले जा सकते हो, 1 to 2 x³ dx। 5 is constant taken out from the integral, 6 is taken out from the sign of integral and 9 is taken out। तो बच्चों सबको पता है x³ का इंटीग्रल पावर रूल से, x की पावर 4 इसकी पावर में प्लस करेंगे, वही वाली इंक्रीज्ड पावर नीचे लिखी जाएगी 1 to 2। इन द सेम वे x² का इंटीग्रल x³/3 पावर रूल से, x की पावर 1 का इंटीग्रल x²/2 और dx का इंटीग्रल x। लिमिट्स यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। तो 4 बाहर चल जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो बच्चों क्या बचेगा? कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव लेफ्ट विद सिंपली दिस वन। 3 बाहर आ जाएगा, 5/3 ऐसे लिखेंगे। 6 2 बाहर चल जाएगा, 6 और 2 कटिंग करके 3 आ जाएगा, ये बनेगा 9 ऐसे ही रहने दो। अब आप 1 by 1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई कर सकते हैं। x की जगह पे अपर लिमिट लिखो 2 की पावर 4, माइनस लिखो, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट लिखो, ये हो गया माइनस 5/3। x की जगह पे अपर लिमिट लिखो 2³ माइनस लिखो, x की जगह पे लोअर लिमिट लिखो प्लस 3। x की जगह पे अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट लिखेंगे, फिर x की जगह पे अपर लिमिट लिखी जाएगी, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो फाइनली 2 की पावर 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 16, 1 की पावर 4 is 1, 16 minus 1 is 15, 5/3, 2³ is 8, 8 minus 1 is 7,
3, 4 minus 1 is 3, 9, 2 minus 1 is 1. तो finally we have 15 minus 35 by 3 plus 9 plus 9. 15 और 9 कितना हो गया? 24 और 9 33. ठीक है, 33 ये आ गया बच्चे। तो आपने एलसीएम लिया 99 by 3, 99 minus 35 by 3, इनको माइनस किया तो वी हैव 64 by 3 इज आंसर। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। तो काफी इजी सम है बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.3, सॉरी 7.9 है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, sin 2x dx। तो बच्चों sin x का इंटीग्रल सबको पता है। sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x। ये रूल आप सबको पता है। अगर x की जगह पे कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए ऐसे, तो आपने इधर x की जगह पे 2x लिख देना है। ठीक है, फिर x का कोएफिशिएंट नीचे को आएगा। sin x का इंटीग्रल माइनस cos x। अगर x की प्लेस पे अगर कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए 2x 3x तो व्हाटएवर, तो आपने यहाँ पे x की जगह पे वो लीनियर फंक्शन पुट कर देना है और x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे डिवाइड करना है। ये हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में सीखा है। तो मेथड तो सेम है। पहले आपको इसका इंटीग्रल निकालना है। sin 2x का माइनस cos 2x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, और जो लिमिट्स हैं वो बाउंड्रीज पे लिख देंगे। बेसिकली दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x। कांस्टेंट माइनस भी है, 2 भी है, बाहर ले जाओ। तो अब आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हेल्प से x की जगह पे अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करनी है। ये हो गया। तो ये कटेगी, वी हैव -1/2, तो cos π/2 माइनस cos ऑफ 0। तो cos 90 is 0, cos 0 is 1. Open the brackets, we have answer is 1/2. This is question number 4. Very easy. तो बच्चों we have question number 5, exercise 7.9. सेम क्वेश्चन इसी तरह से। आप सबको पता है cos 2x का इंटीग्रल, cos x का इंटीग्रल सबको याद है sin x है। तो अगर x की जगह पे 2x है तो यहाँ भी x की जगह पे 2x आएगा, x का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल sin 2x/2, लिमिट्स पुट करेंगे, कांस्टेंट बाहर लिखा, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। वी हैव sin 180 माइनस sin 0। बच्चे sin 180 0, sin 0 is 0, 1/2 into 0 is 0 is the answer. बच्चों once more cos 2x का इंटीग्रल sin 2x/2, लिमिट 0 to π/2, कांस्टेंट इज टेकन आउट, फिर x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो आज आप बाकी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आपको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।